नारियल की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली राजा रहा करता था, जिसका नाम राजा सतव्रत था। राजा सतव्रत भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे और भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। राजा सतव्रत के राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और वह राजा के तौर तरीकों से बहुत प्रसन्न थे। राज्य में सभी लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। राजा सतव्रत का कोई भी दुश्मन नहीं था। राजा सतव्रत के पास सब कुछ था। वह अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करते थे। राजा सतव्रत बहुत ही दयालु और उदार किस्म के व्यक्ति थे। राजा सतव्रत बहुत दान और पुण्य किया करते थे। लेकिन राजा सतव्रत की एक मनोकामना थी कि वह मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाएं, जिसके लिए राजा सतव्रत बहुत सारा उपाय करते थे और बहुत सारा दान दक्षिणा दिया करते थे, जिससे वह खूब पुण्य कमा सकें। राजा सतव्रत चाहते थे कि वह सीधा मरने के पश्चात पृथ्वी से स्वर्ग लोक में जाएं। राजा सतव्रत को स्वर्ग लोक बहुत पसंद था। स्वर्गलोक की सुंदरता से बहुत मोहित हो चुके थे। बहुत उपाय और प्रयास के बाद भी राजा सतव्रत को पृथ्वी से सीधा स्वर्गलोक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वह बहुत चिंतित रहने लगे थे। एक समय की बात है कि जब ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए अपने घर को छोड़कर बहुत दूर जंगल में चले गए थे और ऋषि विश्वामित्र जी जंगल में जाकर अपनी तपस्या करने लगे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र जी के गांव में अचानक से सूखा पड़ गया, जिसके कारण गांव के सभी लोग इधर उधर भटकने लगे। विश्वामित्र जी के परिवार के लोग भी इधर उधर भटकने लगे थे। जब यह बात राजा सतव्रत को पता लगी तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र जी के परिवार को अपने महल में बुला लिया। ऋषि विश्वामित्र जी के परिवार को अपने साथ ही अपने महल में रहने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया और राजा सतव्रत ने ऋषि विश्वामित्र जी के परिवार का बहुत आदर सम्मान किया, उनका ध्यान रखा। और कुछ दिनों के बाद जब ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या करके वापस आए, तब उन्होंने देखा कि उनके गांव में सूखा पड़ा है और चारों तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं है। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी अपने परिवार से मिले। उनके परिवार के सभी लोगों ने ऋषि विश्वामित्र जी को बताया कि आपके जाने के बाद यहाँ पर सूखा पड़ गया था। जिसके बाद राजा सतव्रत ने हम लोगों को अपने घर में आसरा दिया था और हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा सतव्रत से मिलने जाने का फैसला लिया। जिसके बाद अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र जी राजा सतव्रत के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने राजा सतव्रत को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उन्होंने राजा सतव्रत से कहा, मेरे ना होने पर आपने मेरे परिवार का बहुत सारा ध्यान रखा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जिसके कारण आप मुझसे एक वरदान मांग सकते हैं। जिसके बाद राजा सतव्रत ऋषि विश्वामित्र से वरदान के रूप में कहा, क्या आप मुझको मरने के बाद पृथ्वी से सीधा स्वर्गलोक में पहुंचा सकते हैं? मैं आपसे वरदान के रूप में यही मांगता हूँ। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सतव्रत की मनोकामना को स्वीकार कर लिया और तभी ऋषि विश्वामित्र जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से पृथ्वी से सीधा स्वर्ग जाने का एक रास्ता बना दिया, जिसको देखकर राजा सतव्रत बहुत प्रसन्न हो गए और वह तुरंत स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। कुछ ही समय में जब राजा सतव्रत स्वर्ग लोक पहुंच गए, तब जैसे ही स्वर्ग लोक के अंदर जाने लगे, तब भगवान इंद्रदेव ने राजा सतव्रत को लात मारकर वापस पृथ्वी में भेज दिया, जिससे राजा सतव्रत को बहुत आहत हो गए और राजा सतव्रत तुरंत ऋषि विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर अपने साथ हुए अपमान को ऋषि विश्वामित्र जी को बताया।
ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत की बात सुनी। जब राजा सत्यव्रत ने जैसे ही ऋषि विश्वामित्र जी को सारी बात बताई तो वह राजा सत्यव्रत की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और फिर ऋषि विश्वामित्र जी तुरंत खुद ही स्वर्ग लोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी देवताओं से एक बात की और ऋषि विश्वामित्र जी और देवताओं ने आपस में बात कर एक उपाय निकाला कि एक नया स्वर्ग लोक तैयार किया जाएगा जो पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में होगा। राजा सत्यव्रत देवताओं के इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन राजा सत्यव्रत को अंदर ही अंदर एक चिंता जताई जा रही थी। यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में होगा और यह कहीं तेज हवा के झोंके से हिल गया तो यह गिर जाएगा, जिससे मैं वापस पृथ्वी पर आ जाऊंगा। जिसके बाद राजा सत्यव्रत में यह बात ऋषि विश्वामित्र जी को बताई। ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा सत्यव्रत की बात सुनी और ऋषि विश्वामित्र जी ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा दिया। पेड़ लगाने के कारण नया स्वर्गलोक उस पर स्थिर हो गया। जिसके बाद राजा सत्यव्रत अपने नए स्वर्गलोक में चले गए। कुछ ही समय में राजा सत्यव्रत का निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद राजा सत्यव्रत का सर ही नारियल का फल बना, जो आगे चलकर नारियल का पेड़ कहलाने लगा। जिसके बाद राजा सत्यव्रत को न इधर का रहने और न उधर का रहने की उपाधि दी गई। ऐसा उनको इसलिए दिया गया क्योंकि राजा सत्यव्रत दो ग्रहों के बीच में रहते थे। नारियल के फल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय फल माना जाता है। नारियल का फल किसी भी शुभ काम करने से पहले फोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के पेड़ पर त्रिदेव का वास होता है। नारियल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव निवास करते हैं, जिसके कारण नारियल के पेड़ को और नारियल के फल को बहुत शुभ माना जाता है। नारियल का फल भगवान शंकर जी का बहुत प्रिय फल है। नारियल के फल को भगवान पर चढ़ाने से घर में धन की प्राप्ति होती है। नारियल के फल को मनुष्य के समान ही माना गया है, क्योंकि नारियल के फल में जो नारियल की जटा होती है मनुष्य के बालों की तुलना दी गई है और नारियल के बाहर के हिस्से को मनुष्य की खोपड़ी की तुलना दी गई है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।